गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग सब भी। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना के दौर में बहुत अच्छे से होंगे। हम ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ड्रैगोज रूल पढ़ा था कि क्या होता है जब ऑक्सीजन फैमिली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड्स बनाती है तो उनकी बॉन्ड एंगल के बारे में हमने जिक्र किया था। ड्रैगोज ने बहुत चीज़ें अच्छी बताई थी, अगर आपने गौर किया होगा तो अच्छे से समझ भी आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको फ्यूचर में ये हेल्प करेंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो अब हम उन कंपाउंड्स की, इस वीडियो में हम उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कौन से कंपाउंड्स की? ऑक्सीजन फैमिली के वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बने हैं। तो अब उनकी हम रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़, तो ये मत समझना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सेल में अभी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसका? जैसे कि हमारे पास H2O है, H2S है, H2SE है, H2TE है। ठीक, ऑक्सीजन फैमिली है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बना रही है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या देखना है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बॉइलिंग पॉइंट जनरली देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है उनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है। जितना बड़ा साइज उतनी वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। देखो करना क्या होता है, हमें मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन देखनी है। इसका जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स, मतलब ये क्या हो जाए, बॉयल हो जाए। कहने का मतलब इनके बीच की जो अट्रैक्शन है वो टूट जाए। साइज जितना बड़ा होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। छोटा है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो इस हिसाब से तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो H2TE का साइज सारों से बड़ा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर मैं एक बात करूं तो हो क्या जाता है कि जैसे H2O है, H2S है, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो ये H2O है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है, तो उसकी अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाता है। और H2O हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन दीज 4 कंपाउंड्स। अगर इन 4 कंपाउंड्स का हम कंपैरिजन करें तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? वाटर का होगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं इसको फर्स्ट पोजीशन दे देता हूँ, सबसे ज़्यादा इसका होगा। यहाँ मैं रीजन लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई बात नहीं, हो गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो पहले पे ये है तो दूसरे पे ये होगा। साइज बड़ा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पे ये होगा, और फोर्थ पे ये। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया। सबसे कम इसका क्यों हुआ? क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। तो आप कहोगे सबसे छोटा साइज तो इसका था, इसका सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। आप कहोगे इसमें क्यों नहीं है? आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन स्पेशल तरह की अट्रैक्शन करता है, वो किस किस के साथ करता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इस केस में ऑक्सीजन है, ठीक है। मैं अगर कह दूं HOH, H2O की स्ट्रक्चर है, दूसरा क्या हो जाए? HOH। तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक स्पेशल अट्रैक्शन हो गई, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और इसकी वजह से थोड़ी सी इंट्रैक्शन बढ़ गई, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। आना तो फर्स्ट पे ये चाहिए था, लेकिन फर्स्ट पे ये आ गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब इसके बाद हम यहीं पर वोलेटाइलिटी बता देते हैं कि वोलेटाइलिटी क्या होती है और किसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। वोलेटाइलिटी इसी में इंक्लूड कर देता हूं मैं, वोलेटाइलिटी। तो स्टूडेंट्स, वोलेटाइलिटी का मतलब क्या है? वोलेटाइल वो होते हैं जो आसानी से क्या हो जाए? इवेपरेट हो जाए, विच कैन बी इवेपरेट, वेपर में कन्वर्ट हो जाए।
तो जो आसानी से होंगे वो ज़्यादा वोलेटाइल। कहने का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो देर में बॉयल होगा, वेपर देर में बनेंगे। कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटाइलिटी एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वोलेटाइलिटी कम हो गई, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो वोलेटाइल देर में होगा, वो इवेपरेट देर में होगा। तो अगर मैं वोलेटाइलिटी बताऊं तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन सा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। फर्स्ट पे ये हो गया, सेकंड पे ये हो गया, थर्ड पे ये हो गया और फोर्थ पॉइंट पे ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल ये है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर ये वोलेटाइल है, फिर ये वोलेटाइल है और सबसे कम वोलेटाइल ये है। ठीक, तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं, बहुत ईजी है। इसके बाद मैं देखता हूँ एसिडिक करैक्टर। सेकंड जो पॉइंट होगा उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एसिडिक करैक्टर। देखिएगा आप सेकंड पॉइंट पे एसिडिक करैक्टर। एसिडिक करैक्टर, एसिड वो होते हैं जो आसानी से H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही आसानी से वो हाइड्रोजन को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ H और O में बॉन्ड है, H और S में बॉन्ड है, H और SE में बॉन्ड है, H और TE में बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ होती है वो डिपेंड करती है एटम के साइज पे। टीई का साइज बहुत बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, और जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है उतनी ही वीक होती है, उतना ही आसानी से टूट जाएगा, उतना ही जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। ये इससे थोड़ा देर में करेगा, ये इससे थोड़ा देर में करेगा, और ये तो सबसे देर में ही करेगा। अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, इससे पहला जो पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट में मैंने कहा था जितना बड़ा साइज उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, और अभी मैंने कह दिया जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो हम H2TE का मॉलिक्यूल और H2TE का मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन देखेंगे, लेकिन अगर हम क्या देख रहे हैं, एसिडिक करैक्टर देख रहे हैं, तो वो H और TE की अट्रैक्शन देखेंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है। बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना वीक होगा, आसानी से टूट जाएगा, H जल्दी रिलीज करेगा, एसिडिक करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर मैं ऐसे कर देता हूँ। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, CBSE में बहुत ज़्यादा टाइम ये क्वेश्चन आया है कि भाई इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, इसमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और क्यों है। तो इस चीज़ को हम बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एसिडिक करैक्टर हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग करैक्टर। लगभग सेम है, किसकी बात करें हम, रिड्यूसिंग करैक्टर की। तो थर्ड पॉइंट हो गया रिड्यूसिंग करैक्टर। अब आप रिड्यूसिंग करैक्टर में देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट जो दूसरों की रिडक्शन कराए। दूसरों की रिडक्शन का मतलब है दूसरों को हाइड्रोजन दे दे। वही एसिड वाली बात हो गई, एसिड में भी हमने कहा था जो हाइड्रोजन दे दे, रिड्यूसिंग में भी जो हाइड्रोजन दे दे। तो ये बेचारा क्या करेगा, हाइड्रोजन इसी क्रम में देगा ना, इसी सीरीज में देगा। जिसका बॉन्ड बड़ा उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी, वो वीक बॉन्ड आसानी से हाइड्रोजन टूट जाएगा और H आसानी से दे देगा। तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करैक्टर जो होगा वो ये हो जाएगा। कहने का मतलब H2TE सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वजह क्या है, वजह यही है कि लार्जर साइज है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, हाइड्रोजन आसानी से टूट जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे बताऊं, फोर्थ पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी। अब अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, मतलब जो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब जो देर में टूटे। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा कि अगर आपसे कहा गया है थर्मल स्टेबिलिटी तो हमेशा रिड्यूसिंग करैक्टर की अपोजिट होगी, उल्टी होगी। कैसे होगी, हम तो कह रहे हैं कि भाई जो जल्दी टूटे जल्दी हाइड्रोजन दे। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल हो, देर में टूटे, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैं बात करूं, हमारे पास है H2O, H2S, H2SE एंड H2TE।
अब अगर हम इस पे बात करें तो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल ये है, हाई टेम्परेचर पे टूटेगा जाके, ठीक है। फिर ये है, फिर ये है। सबसे लेस थर्मली स्टेबल कौन सा है? H2TE। तो इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी, किन की प्रॉपर्टीज़ थी? वो मेंबर ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और ये कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने सबसे पहले पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने? बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी। उसके बाद हमने एसिडिक करैक्टर पढ़ा, उसके बाद हमने रिड्यूसिंग करैक्टर पढ़ा, उसके बाद हमने थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ी। वेरी इजी पॉइंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड इनटू द एग्जाम। तो इसके हिसाब से आपको अपनी क्या करनी है? प्रिपरेशन करनी है। इन प्रॉपर्टीज़ का मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो भी छोटा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।